आज की कहानी एक नए मोड़ से शुरू होती है, लेकिन इस बार खेल सिर्फ इमोशन का नहीं, सच्चाई का है। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की रोशनी है, मशीनों की आवाज़ अब धीमी हो चुकी है, क्योंकि विक्रांत अब खतरे से बाहर है। लेकिन उसके दिल के अंदर जो तूफान चल रहा है, वो अभी भी थमा नहीं है। विक्रांत बिस्तर पर लेटा है, उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। श्रुति, वो धीरे से नाम लेता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसी वक्त आर्यन कमरे में आता है। भैया, आप ठीक है ना? विक्रांत हल्की मुस्कान लेता है। हाँ, अब ठीक हूँ। फिर अचानक पूछता है, श्रुति कहाँ है? आर्यन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उस लड़की का नाम मत लीजिए, उसने आपको धोखा दिया है। विक्रांत चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच में श्रुति ऐसी हो सकती है? दूसरी तरफ श्रुति अकेली एक कोने में बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें सूज चुकी हैं। वो खुद से कहती है, मैंने सही किया या गलत? मैंने उसे बचाया, लेकिन खुद को खो दिया। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं। श्रुति, आपकी माँ अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में राहत आ जाती है। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी अधूरी है, क्योंकि उसने जो खोया है वो वापस नहीं मिल सकता। उसी वक्त एक नर्स आती है। श्रुति मैम, कोई आपसे मिलने आया है। श्रुति चौंक जाती है। कौन? नर्स कहती है, विक्रांत। श्रुति का दिल तेज धड़कने लगता है। वो यहाँ क्यों आया है? सीन कट होता है। कॉरिडोर में विक्रांत खड़ा है, थोड़ा कमजोर, लेकिन आंखों में एक सवाल। श्रुति धीरे धीरे उसके पास आती है। दोनों के बीच सन्नाटा। विक्रांत पहले बोलता है, एक बार, बस एक बार सच बता दो, क्या जो तुमने कहा वो सच था? श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को रोकती है। हाँ, वो सच था। विक्रांत कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर हल्की हंसी के साथ कहता है, अजीब बात है, दिल कह रहा है तुम झूठ बोल रही हो, और दिमाग कह रहा है तुम सच। श्रुति नजरें झुका लेती है। आपको जो सही लगे वही मान लीजिए। विक्रांत अब थोड़ा गुस्से में, नहीं, अब मैं सच जानकर ही रहूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, सच जानना है तो मुझसे पूछो। दोनों मुड़ते हैं और सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या। श्रुति घबरा जाती है, आप यहाँ? ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए, अब सच छुपाना मुश्किल है। विक्रांत सीधे पूछता है, क्या चल रहा है ये सब? ऐश्वर्या धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। श्रुति ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। विक्रांत शॉक में, क्या? श्रुति गुस्से में, बस करिए, अब और मत खेलिए। लेकिन ऐश्वर्या रुकती नहीं। सच ये है कि मैंने उसे मजबूर किया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। विक्रांत गुस्से में, क्यों? ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं उसे वही दर्द देना चाहती थी जो मैंने झेला था। फिर वो पूरी सच्चाई बताती है, तुम्हारी माँ और श्रुति की माँ दोनों ने मिलकर मेरी माँ को धोखा दिया था, और उसी वजह से मेरी मौत हुई। विक्रांत और श्रुति दोनों शौक में हैं। श्रुति धीरे से कहती है, तो आपने बदला लेने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? ऐश्वर्या चुप हो जाती है। कुछ सेकंड के बाद वो कहती है, हाँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। विक्रांत गुस्से में, आपको पता है आपने क्या किया है? ऐश्वर्या सिर झुका लेती है, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। विक्रांत श्रुति की तरफ देखता है, तो तुमने ये सब मेरे लिए किया? श्रुति की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैंने आपकी जान बचाने के लिए सब कुछ खो दिया। विक्रांत धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। तुमने कुछ नहीं खोया, मैं यही हूँ। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं, हमें तुरंत आईसीयू में आना होगा, मरीज की हालत फिर से बिगड़ रही है। श्रुति घबरा जाती है, कौन? डॉक्टर कहते हैं, आपकी माँ। सबके चेहरे पर फिर से डर छा जाता है। अब कहानी फिर से उस मोड़ पर है जहाँ सब कुछ खत्म भी हो सकता है और शुरू भी। क्या श्रुति की माँ फिर से खतरे से बाहर आएंगी? क्या ऐश्वर्या सच में बदल गई है, या ये एक नया खेल है? क्या श्रुति और विक्रांत का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। मन्नत, हर खुशी पाने की। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वो खुद को संभालती है। ऐश्वर्या सबके सामने बोलती है, आज श्रुति को सबके सामने एक सच्चाई बतानी है। सबकी नज़रें श्रुति पर टिक जाती हैं। श्रुति कांपते हुए आगे बढ़ती है। उसकी आवाज़ टूट रही है, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाती है। विक्रांत का चेहरा उसके सामने आ जाता है, उनकी यादें, उनकी बातें। लेकिन फिर उसे आईसीयू में पड़ा विक्रांत याद आता है।
वो आंखें बंद करती है और कहती है, मैंने विक्रांत को सिर्फ इस्तेमाल किया। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। आर्यन गुस्से में, क्या? श्रुति आगे कहती है, मुझे उससे कभी प्यार नहीं था, मैं सिर्फ उसके पैसे और नाम के लिए उसके करीब आई थी। ये शब्द बोलते हुए उसका दिल हर सेकंड टूट रहा है, लेकिन वो रुकती नहीं। और अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। आर्यन गुस्से में चिल्लाता है, तुम जैसी लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसी वक्त आईसीयू के अंदर विक्रांत की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। मशीन बीप करने लगती है। नर्स चिल्लाती है, डॉक्टर, मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाहर श्रुति अपनी बात खत्म करती है और बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। ऐश्वर्या उसके पीछे आती है। इम्प्रेसिव, तुमने अपनी एक्टिंग से सबको यकीन दिला दिया। श्रुति गुस्से में, अब इंजेक्शन दीजिए। ऐश्वर्या कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर इंजेक्शन उसके हाथ में देती है। जाओ, देखते हैं तुम वक्त पर पहुंच पाती हो या नहीं। श्रुति तुरंत अस्पताल की तरफ भागती है। उधर डॉक्टर कहते हैं, अगर अगले 10 मिनट में इंजेक्शन नहीं मिला तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। श्रुति पूरी ताकत से दौड़ रही है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। अंततः वो आईसीयू के बाहर पहुंचती है। डॉक्टर, ये इंजेक्शन। डॉक्टर तुरंत उसे अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है। सबकी नज़रें ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। श्रुति घबराकर पूछती है, डॉक्टर? डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, इंजेक्शन सही समय पर मिल गया और अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही श्रुति की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक आर्यन वहां आता है और गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा और भैया का अब कोई रिश्ता नहीं है। श्रुति कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, श्रुति। सब चौंक जाते हैं। विक्रांत होश में आ चुका है। वो कमजोर आवाज में कहता है, तुमने जो कहा वो सच नहीं है ना? श्रुति रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहती। वो धीरे से मुड़ती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। विक्रांत उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके दिल में सवाल है, दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सच्चाई का एहसास भी हो रहा है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सब देख रही है और उसके चेहरे पर एक नई प्लानिंग शुरू हो चुकी है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत सच्चाई जान पाएगा? क्या श्रुति कभी सच बता पाएगी? क्या ऐश्वर्या की साजिश और भी खतरनाक मोड़ लेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए मन्नत, हर खुशी पाने की। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ रुक सा गया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की हर टिक टिक जैसे दिल पर चोट कर रही है। श्रुति वहीं जमीन पर बैठी है, आंखें लाल, चेहरा आंसू